हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। इसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति। वैदिक संस्कृति टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और इसी के बारे में हम आज यहाँ पर डीपली पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम टॉपिक कंप्लीट होने के बाद करेंगे इसके प्रैक्टिस सेट। और ऐसे ही हमने सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाया था। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। आपका एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग बेस है तो इसी के लिए आपको थ्योरी करना कंपलसरी है। आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी हैं। तो चलिए देर न करते हुए आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। बात हो रही है वैदिक संस्कृति और सभ्यता की, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। आदिकाल से ही वसुदेव कुटुंबकम की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। शांति एवं सहिष्णुता सनातन संस्कृति के प्रमुख आदर्श रहे हैं। इन्हीं आदर्श परंपराओं की झलक हमें वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। वैदिक संस्कृति भारत की सनातन संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का ज्ञान हमें वेदों और वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है। वेद हमारी संस्कृति की धरोहर कहलाते हैं। वेदों से उस समय के लोगों के रहन सहन, जीवन, समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, व्यवसाय आदि का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया? तो सबसे पहले लिखा गया था ऋग्वेद। शेष 3 वेद और वैदिक साहित्य जो था ये बाद में लिखा गया। वेदों को लिखे जाने के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया। तो कौन से 2 भागों में बांटा गया? एक था पूर्व वैदिक काल और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर पूर्व वैदिक काल के बारे में। वेद के समय की सभ्यता को ऋग वैदिक सभ्यता एवं उसके बाद की सभ्यता को वैदिक काल की सभ्यता या उत्तर वैदिक काल की सभ्यता कहा जाता है। वैदिक साहित्य क्या है? तो वैदिक साहित्य क्या है, चलिए उनके बारे में जानते हैं। वेद भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार हैं। सत्य एवं ज्ञान के बीज हमें जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वेदों से ही प्राप्त हुए हैं, क्योंकि समस्त ज्ञान वेदों में निहित है। वेद भारत का आदि ग्रंथ है एवं आर्यव्रत जो है उनकी प्राचीन ये रचनाएं हैं। इनकी 4 प्रमुख रचनाएं हैं, तो कौन कौन सी हैं? एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है यहाँ पर अर्थवेद। चलिए जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। वर्तमान में प्रचलित गायत्री मंत्र जो है इसी वेद से लिया गया है। और यहाँ पर देख लेते हैं यजुर्वेद। यह ऋग्वेद से बहुत बाद में लिखा गया वेद है। इसमें यज्ञों में प्रयुक्त होने वाले श्लोक एवं मंत्र हैं। यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद में देवताओं की पूजा करने के सभी मंत्र शामिल हैं। यज्ञ के समय देवताओं की स्तुति करने के लिए जो गीत गाए जाते हैं सामवेद में उसका संग्रह मिलता है। भारतीय संगीत में स्वर का उद्भव सामवेद से हुआ है। इसका कुछ भाग जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं अर्थवेद की। इस वेद का नाम अर्थव ऋषि के नाम पर पड़ा। इसमें चिकित्सा विधि एवं रोगों से संबंधित ज्ञान संकलित किया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। बात कर लेते हैं वैदिक कालीन धर्म एवं दर्शन के बारे में। तो संपूर्ण भारतीय जीवन दर्शन और साहित्य का आधार जो है वो धर्म को मानता है। धर्म जो है संपूर्ण जीवन का आधार है। भारतीय संस्कृति के परम प्राण जो है धर्म में ही विद्वान है। धर्म के अंतर्गत सत्य बोलना, चोरी न करना, कर्म व वचन से पवित्रता का पालन करना तथा काम क्रोध पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, दान धर्म आदि करना, ये बातें जो हैं शामिल हैं। वैदिक धर्म व दर्शन केवल भारतीयों को दृष्टि में रखकर ही नहीं अपना स्वरूप प्रकट करता है, बल्कि जो है पूरे मानव और विश्व मानव को बनाने की योग्यता रखता है। यह दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। तो ऐसा नहीं है कि जो धर्म है, जो दर्शन है, जो वेद है वो केवल भारतीयों के लिए है। हम यहाँ पर वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। वैदिक कालीन सामाजिक जीवन लोगों का कैसा था, वो किस तरह का जीवन बिताते थे, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा, यहाँ पर क्या था? वैदिक काल में क्या था? संयुक्त परिवार प्रथा चल रही थी वहाँ पर। समाज की मूल इकाई क्या थी? परिवार था और जीवन जो था काफ़ी सुव्यवस्थित था। पिता परिवार का मुखिया होता था। वैदिक काल में संयुक्त परिवारों की प्रधानता थी। माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजे
पुत्र पौत्र आदि 4-5 पीढ़ियाँ एक ही साथ एक ही परिवार में रहती थी। संयुक्त परिवार प्रणाली के मूलतः 2 बातें प्रमुख थी। तो क्या बातें प्रमुख थी? एक तो था परिवार की संपत्ति और सदस्यों की सुरक्षा, दूसरा था आजीविका के मुख्य साधनों कृषि, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग धंधों सभी को सम्मिलित योगदान देना। इस प्रकार उनका पारिवारिक जीवन जो था काफ़ी सुख और शांतिमय था। यद्यपि पुरुष परिवार का मुखिया था, किंतु परिवार में जो कार्य महिलाएं करती थी उनका जो महत्वपूर्ण स्थान था वो अलग ही था। महिलाओं को एक महत्वपूर्ण जगह मिली हुई थी परिवार में। अब बात कर लेते हैं इनकी शिक्षा की। शिक्षा कैसी थी वैदिक काल में? वैदिक काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा। शिक्षा का आधार क्या था? सादा जीवन, उच्च विचार जो था ये शिक्षा का आधार माना जाता था। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। लड़के लड़कियों को समान रूप से शिक्षा मिलती थी। शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। उस समय संस्कृत भाषा काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। शिक्षा का प्रधान लक्ष्य बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास तथा आचरण की पवित्रता को विकसित करना था। बात कर लेते हैं नारी का स्थान। वैदिक संस्कृति में नारी का क्या स्थान था? वैदिक काल में समाज में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। परिवार में स्त्रियों को पुरुषों की तरह अधिकार प्राप्त थे। समाज व धार्मिक समारोह में वह पुरुषों के साथ भाग लेती थी। इस काल में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। लड़कियों को पढ़ाने का यहाँ पर प्रचलन था, जिसके परिणाम स्वरूप घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, श्रद्धा आदि परम विदुषी स्त्रियां इस काल में हुई, जिन्होंने वैदिक ऋचाओं की रचना की। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर क्या होता है? देवता निवास करते हैं। इस तरह का जो प्रमाण है हमें वेदों के मंत्रों से प्राप्त होता है। इसी के साथ आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वैदिक संस्कृति ये चल रहा है। साथ ही हम इसे कंप्लीट करने के बाद करेंगे इसके प्रैक्टिस सेट भी। अगर आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है, कोई क्लास नहीं की है तो अच्छी तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमारे चैनल पर ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो हमारे साथ बने रहिएगा अच्छी तैयारी के लिए।